हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 जो कि है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले मैं त्रिभुज बता देती हूँ कि त्रिभुज क्या होते हैं। त्रिभुज वो होते हैं जिनमें 3 भुजाएं होती है और 3 कोण होते हैं। देखिए 1 2 3 3 भुजाएं, 1 2 3 3 कोण हैं, ये कोण होते हैं और ये भुजाएं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिभुज के बारे में जब हम पढ़ेंगे, त्रिभुज भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। त्रिभुज होते हैं आपके 3 टाइप्स के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका समबाहु त्रिभुज, ठीक है, और एक होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, सॉरी, और तीसरा होता है आपका विषमबाहु। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये त्रिभुज कौन कौन से होते हैं। समबाहु त्रिभुज जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। ये और ये तीनों भुजाएं बराबर है। यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी। इसी को ही समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, एक होता है समद्विबाहु जिसकी 2 भुजा बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये वाला, इसकी ये 2 भुजाएं बराबर है। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। या फिर इस तरीके से भी बना सकते हैं हम, इसकी 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, विषमबाहु, इसकी तीनों भुजाएं अपोजिट होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इस तरीके से, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। क्लियर? त्रिभुज समझ में आया? त्रिभुज किसे बोलते हैं? जिनमें 3 भुजाएं होती है और 3 कोण होते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है और एक और इसमें इसके सभी कोण भी बराबर होते हैं और इसके सभी कोण जो होते हैं 60 डिग्री के होते हैं, क्योंकि सब त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है, कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसलिए ये सभी कितने के होंगे? 60। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात और याद रखना कि ये 2 भुजाएं बराबर है तो इसके 2 कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, कोई से भी 2 कोण हम ले सकते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, इसमें सभी कोण भी बराबर नहीं होते हैं और सभी भुजाएं भी बराबर नहीं होती है। क्लियर? तो इसकी आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब मैं बताऊंगी इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, कैसे इनको सॉल्व करते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको बेसिक बताया है कि त्रिभुज कितने टाइप्स के होते हैं। अब बात करते हैं हम कोण की। कोण किसे कहते हैं ये पता है ना आपको? ये जो बन रहे हैं यहाँ पर, इनको कोण बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं तो कोण से रिलेटेड भी यहाँ पर त्रिभुज के 3 प्रकार हैं। कोण के भी 3 प्रकार होते हैं। एक होता है समकोण जो कि होता है 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, एक होता है न्यून कोण जो कि होता है क्या? 90 डिग्री से छोटा। क्लियर? एक होता है अधिक कोण जो कि होता है हमेशा 90 डिग्री से बड़ा। जैसे कि समकोण हमेशा 90 डिग्री का ही होगा। न्यून कोण 90 से कम कुछ भी हो सकता है, 65, 45, 35। ठीक है, ये सब क्या होंगे? न्यून कोण। ठीक है, अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा कोई सा भी हो सकता है। 110 हो गया, 110, 120, 150। तो ये सब किस में आ गए? अधिक कोण में। ठीक है, क्लियर? इसी तरीके से एक होता है हमारा 180 डिग्री का भी कोण होता है, 360 का भी होता है। 180 एक सरल रेखा पर जो कोण बनता है, ये एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण कितने डिग्री का होता है, तो कितने डिग्री का है? 180। एक सर्कल में बना हुआ कोण, क्योंकि ये 180 है तो कितना हो गया? 360। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम। ये समझ में आ गया आपको? अब हम
हमारे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि हमारा चैप्टर में दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको बेसिक बता दिया, कोण भी बता दिया। अब कुछ फॉर्मूले जो कि हम बना सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर 3 आपको ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति याद रखना है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, इसमें हमेशा याद रखना ये कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये आधार। क्लियर। अब कर्ण होता है, लंब होता है और आधार। जब हम यहाँ पर साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो हम एक फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर लाल बटे कक्का। ठीक है। और साइन कोस थीटा, सॉरी साइन कोस टेन, तो यहाँ पर देखिए साइन की वैल्यू क्या आ गई, लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से। क्लियर। इसी तरीके से कॉस की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी यहाँ पर मैं पूरा लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, आधार बटे कर्ण, यहाँ पर देखिए। ठीक है। और टेन की क्या आ जाएगी, टेन थीटा लंब बटे आधार। क्लियर। तो इस तरीके से हमने ये फॉर्मूले निकाल लिए लाल बटे कक्का से। याद रखना क्या है, लाल बटे कक्का साइन कोस टेन। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इनको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे हम वैल्यू निकालेंगे, कैसे हमें इनका यूज हमारे क्वेश्चन में करना है, ये हमको समझना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट करते हैं, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखना जो मैंने आपको बेसिक बताई है, जो कि आपको बहुत काम आने वाली है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर बी 90 डिग्री का हमें दिया हुआ है, मतलब समकोण है। ठीक है। अब यहाँ पर ए बी की वैल्यू कितनी है 24 एंड बी सी की वैल्यू 7। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए सी की। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू हमें निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पर क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बताइए मुझे यहाँ पर कर्ण क्या है हमारा AC, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर। लंब क्या है हमारा 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। क्लियर। ठीक है। 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49, दोनों को प्लस करेंगे 625, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा इस पर हमारा अंडर रूट 625, बाहर निकालेंगे क्या आंसर आएगा 25। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया हमारा 25। ठीक है। अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हम उन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला है हमारा क्या है फर्स्ट, साइन ए कॉस ए। तो अब याद रखना ए वाले एंगल से देखना है, ए कौन सा है ये, जब इस पर हमारा वो बन रहा है तो यहाँ से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर मतलब सॉरी ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार। ठीक है। इस एंगल के लिए। ठीक है। क्योंकि ए कोण से देख रहे हैं हम, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, लाल बटे कक्का से अभी बताया था मैंने, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है ए के लिए ये वाला BC अपॉन कर्ण क्या है, कर्ण तो वही रहेगा AC। ठीक है। वैल्यू रख देते हैं तो BC की वैल्यू क्या है 7/25। इसी तरीके से cos A की वैल्यू निकाल लेंगे हम, क्या होती है आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू क्या है यहाँ पर 24 और कर्ण की वैल्यू क्या है 25। क्लियर। ठीक है। अब दूसरा वाला हमें दिया हुआ है क्या,
साइन सी और कोस सी। ठीक है, अब सी वाले से देखेंगे तो सी वाले से जब हम देखेंगे तो ये आधार ही रहेगा और ये लंब ही रहेगा। तो साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन सी इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी की वैल्यू क्या है, 24/25। इसी तरीके से cos सी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या है, लंब बटे कर्ण, सॉरी आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार की वैल्यू क्या है, BC अपॉन AC, तो ये हो गया हमारा 7/25। इस तरीके से हमारी ये चारों वैल्यू निकल के आ चुकी है। क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। देखा आपने, हमने जो फॉर्मूले अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे कैसे क्वेश्चन में हमें काम आए, बाकी के सारे क्वेश्चन में इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर क्लास 10th के सारे टॉपिक आपको सोल्व करवाऊंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व किए जाएंगे, साथ ही साथ आपको नोट्स प्रोवाइड भी किए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।